नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नेहा बाथम। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक बार फिर बड़ा योगदान महाराष्ट्र का है, जहां 24 घंटे में 9,500 से ज्यादा मामले आए हैं। उधर यूपी और बिहार में भी केस बढ़ते जा रहे हैं। हम एक एक करके इन राज्यों की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले करेंगे बिहार से। स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम आज पटना गई है और वहां गया सर्किट हाउस में केंद्रीय टीम ने जिले में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है। टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, दिल्ली एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल और एनडीसी के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह शामिल हैं। अगर आप हर रोज कोरोना की तेज पकड़ती रफ्तार से परेशान हैं, तो आपका चिंता में पड़ना वाजिब भी है। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बदहाली की पोल खोलती इस महिला का दर्द देखिए। इंजेक्शन नहीं मिले हैं। लेकिन वही नहीं सुन रहा कि डॉक्टर हम लोग को बचा रहा है, लेकिन वही नहीं सुन रहा अभी। हेलो, डॉक्टर नहीं सुनता। विभा नाम की महिला मुंगेर से अपने पति का कोरोना टेस्ट कराने आई थी। डॉक्टरों ने विभा के पति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताई, लेकिन रिपोर्ट के लिए महिला अस्पताल के धक्के खाती रही तो उसका गुस्सा फूटकर बाहर आ गया। कोई सही चीज नहीं बता रहा है। कुछ नहीं, डॉक्टर मुझसे बोल दिया कि पॉजिटिव है तो दीजिए रिपोर्ट। आज तक ने भी शनिवार को अपनी रिपोर्ट में पीएमसीएच की बदहाली की पोल खोली थी। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट को लेकर भागम भाग कर रहा था, तो संक्रमित मरीज के करीबी परिजन अपनी जांच के लिए दर दर भटक रहे थे। बोलती है कि हम नहीं आएंगे, मेरे पास ये ऑक्सीजन। ये टेम्पो से लेकर आई हैं और ये अपनी गाड़ी से पेशेंट पॉजिटिव है और आज उसको निकाल दिया गया। डेथ हो गया है उनका। डेथ हो गया। ये लोग इलाज कुछ नहीं किए, खाली बस ला के पार के लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं, ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ पर हम जाके 2 घंटा गाड़ी इसी पर बैठे हुए हैं। सब डॉक्टर से नर्स से रिक्वेस्ट करते रह गए। हमारा ड्राइवर किसी को कोई ताकने के लिए नहीं आया और अंत में फिर कोई बात करने भी नहीं आया। अंत में फिर हम बोले, अपने परिवार को फोन किया, तब जाके फिर सब आदमी आया तो हम यहाँ कि चलो एनएमसीएच में कुछ होगा। यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। सिवान के इस वायरल वीडियो को ही देख लीजिए। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पास एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन कोरोना के डर से उसे कोई उठाने नहीं आया। ये उस बिहार की तस्वीर है जहां कोरोना ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। बिहार में रविवार को कोरोना के 1,412 नए केस सामने आए। यहां कोरोना के कुल केस 26,569 हो गए। इनमें 16,308 ठीक हो चुके हैं, जबकि 217 मरीजों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के लिहाज से शुक्रवार और रविवार के मुकाबले में कोरोना केस में कमी हुई है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा कि कोरोना की रफ्तार धीमी बढ़ी है। लग ही नहीं रहा कि सरकार में जो लोग भी बैठे हुए हैं उनकी कोई मंशा है। उनको महामारी नजर नहीं आ रहा, लोगों की मौत नहीं नजर आ रहे। लोग पॉजिटिविटी रेट में जिस प्रकार से इजाफा बिहार में हुआ है, उसको देखते हुए सब लोगों की चिंता जो है बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन राज्य सरकार में बैठे हुए लोगों को कोई चिंता नहीं। ये चिंता बड़े स्तर पर भी दिख रही है। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम बिहार में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर एसके सिंह और एम्स दिल्ली के मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर नीरज निश्चल कल पटना पहुंचे। विकास भवन में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद टीम ने राजीव नगर कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया। राजीव नगर में कोरोना संक्रमित मिले हैं। इतने विस्फोटक हालात के बावजूद लापरवाही भी चरम पर है। 3 वीडियो देखिए। पिछले दिनों पप्पू यादव का मिलन समारोह,
काराकाट के विधायक संजय यादव की मस्ती और बेगूसराय में कोरोना से जंग जीत कर लौटे बीजेपी महादलित प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुनील राम का स्वागत। इन तस्वीरों में ढूंढते रहिए कहां है सोशल डिस्टेंसिंग। जाहिर है चिंता बड़ी है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं का यही हाल रहा तो बाढ़ की मार झेल रहे बिहार पर कोरोना बड़ी मुसीबत बन सकता है। पटना से श्वेता सिंह और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। ये तो था बिहार का हाल। अब यूपी भी बात कर लेते हैं उसकी, क्योंकि ये भी बेहाल है ये प्रदेश। लखनऊ में जब कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए तो 24 जुलाई तक वहां के 4 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगा दिया गया। देखिए कोरोना की रफ्तार तेज हुई तो आसमान में ड्रोन उड़ने लगे। बाराबंकी का प्रशासन अमला सड़कों पर है। कंटेनमेंट जोन में डीएम और एसपी ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो नहीं उड़ा रहा। बाराबंकी में कल 12 नए मरीज सामने आए हैं। प्रयोग किया है एक ड्रोन का देखने के लिए, क्योंकि कंटेनमेंट जोन के अंदर सामान्यतः बाहर से लोगों को नहीं जाना चाहिए और ड्रोन इस वजह से हवाई सर्वे किया हुआ कंटेनमेंट जोन की जो परिधि है उसके अंदर देखा गया कि पालन हो रहा है कि नहीं कंटेनमेंट। बाराबंकी में कोरोना का खौफ ऐसा है कि इलाज करने की जगह डॉक्टर अस्पताल भागने लगे हैं। आरोप है कि मेयो अस्पताल के 2 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज करने की जगह चुपके से भाग खड़े हुए। सभी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यूपी की राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। सीएम कार्यालय में कोरोना आ गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया टीम में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद से पूरे सीएम कार्यालय लोक भवन को रोजाना 4 से 5 घंटे तक सैनिटाइज किया जा रहा है। यूपी में कोरोना को काबू में करने के लिए सीएम योगी लगातार कोर 11 टीम की बैठक कर रही हैं। लखनऊ में कल कोरोना के 392 नए केस मिले। इसे देखते हुए लखनऊ के 4 थाना क्षेत्रों गाजीपुर, इंदिरा नगर, सरोजनी नगर और आशियाना के सभी इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 24 जुलाई तक के लिए वहां लॉकडाउन लगा दिया गया है। हम इस वक्त भूतनाथ मार्केट में मौजूद हैं। लखनऊ के 4 थाना क्षेत्र इंदिरा नगर, गाजीपुर, सरोजनी नगर और आशियाना इलाके के जो थाना क्षेत्र के जो इलाके हैं उनको पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर केवल मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर खुले रहेंगे इन इलाकों में और बाकी जो सेवाएं हैं वे पूरी तरह से बंद रहेंगी। यूपी उन राज्यों में है जहां कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 2250 नए मरीज सामने आए हैं। यहां कोरोना के कुल केस बढ़कर 49,247 हो चुके हैं, जबकि 29,845 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,146 मरीजों की मौत हो चुकी है। और लगातार सरकारें भी जहां ज्यादा केसेज मिल रहे हैं वहां लॉकडाउन उन क्षेत्रों में कर रही हैं और जो भी सर्विलांस है, घर घर सर्वेक्षण है। और उत्तर प्रदेश में जो घर घर सर्वेक्षण हुआ है उसमें 1,40,000 के आसपास लोग जुकाम, बुखार इन सबसे संक्रमित मिले, जिसमें से 47,000 लोगों के जो सैंपल हैं वो टेस्टिंग के लिए भी गए हैं। तो लगातार सरकार पूरी तरह से सचेत है और उस पर काम कर रही है और इसके कोरोना के लिए जितना भी सतर्कता आवश्यक है वो सबका हम सब पालन करें और सरकार अपनी तरफ पे युद्ध स्तर पे इस पे काम कर रही है। आज हमने ये देखा है कि जब केसेस की संख्या बढ़ी है, लखनऊ में रिकॉर्ड केसेस आए हैं, आज उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड केसेस आज आए हैं, रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। तो इसमें जब ये सामने आ रहा है तो दिख रहा है कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था चरमरा करके ढह रही है। जब दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात दूसरे राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेज थी, तब यूपी में ये काबू में नजर आ रहा था। लेकिन अचानक आई तेजी ने चिंता बढ़ा दी है। इससे निपटना सरकार के लिए मुश्किल चुनौती होगी। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा के साथ नीलांशु शुक्ला और शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
दिल्ली और महाराष्ट्र की अब बात करेंगे। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण घटा है। कोरोना से ठीक होकर आज से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी काम पर वापस लौट आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हो गए हैं। यहां 24 घंटे में 9,500 साल का कोविड पॉजिटिव मरीज अस्पताल जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते उसने दम तोड़ दिया। कोरोना से छिड़ी जंग के बीच ऐसी तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। तस्वीरों से तो हम आंख फेर सकते हैं, पर उन आंकड़ों का क्या करें जो हर रोज चिंता बढ़ा रही हैं। कोरोना के रिकॉर्ड 40,425 केस आए हैं, जबकि ठीक होकर सिर्फ 22,664 मरीज ही घर लौटे हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 681 मरीजों की मौत हो चुकी है। इन आंकड़ों को जोड़ दें तो देश में कोरोना केस की कुल संख्या 11,18,043 हो गई है। इनमें से 7,87,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 27,497 है। कोरोना की रफ्तार ऐसी है कि पिछले सिर्फ 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। कोरोना के आंकड़ों को बढ़ाने में महाराष्ट्र का योगदान बड़ा है। यहाँ हालात सुधरने के कोई निशान फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। कल महाराष्ट्र में फिर कोरोना के मरीजों में रिकॉर्ड बढ़त देखी गई। राज्य में 24 घंटे में 9,518 केस बढ़े। इस दौरान 258 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा 3,10,400 के पार हो चुका है, जबकि कुल मौतें 11,854 दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में मुंबई और पुणे हैं। मुंबई में कोरोना के कुल मरीज 1 लाख के पार हो चुके हैं, जबकि वायरस अब तक 5,714 लोगों की जान ले चुका है। अब पुणे भी मुंबई की राह पर दौड़ने लगा है। यहाँ भी कोरोना का कोहराम जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। पुणे में बीते 24 घंटे में 44 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,500 से ज्यादा नए मामले बढ़े। पुणे में अब तक कोरोना के कुल मरीज 37,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 976 तक जा पहुंचा है। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीज 1,22,700 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि राजधानी में अब तक करीब 3,628 मरीजों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे में 1,211 नए मामले बढ़े हैं। इस दौरान 31 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। इस खास पेशकश में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।